खरगोन जिले के कसरावत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को जिले के प्रवास पर होते कसरावत पहुंचे। पटवारी सड़क मार्ग से जिले में पहुंचे, जिसके चलते मंडलेश्वर, कसरावत, खरगोन सहित अन्य स्थानों पर जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। पटवारी ने मीडिया से चर्चा में विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि इन नेताओं के अनर्गल बयानबाजी पर सरकार और पार्टी चुप्पी साधे है। जनता की वोट लेने के बाद प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रही है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण का अहंकार नहीं रहा तो बीजेपी का अहंकार भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। प्रदेश की जनता अपने खून पसीने की राशि का दुरुपयोग होते देख रही है। जीतू पटवारी इसके बाद भिकनगांव में बिंजलवाड़ा परियोजना को लेकर आयोजन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। हाँ पूछो सर। ऐसा है कि विजय शाह, जिनको कोर्ट ने कहा है कि इन पे मुकदमा अभी तक चला क्यों नहीं, इनको अभी तक मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग तरीके से मंत्रियों के बयान, महिलाओं का अपमान भी करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, फिर भी बीजेपी पे इसका असर नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि इनका इस्तीफा लो, कोर्ट ने कहा इन पर मुकदमा चालू करो, तब भी बीजेपी के कान में जू नहीं रही। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री है, उन्होंने 24 मौतों पर पत्रकारों को गालियाँ दी, पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 26 बच्चों की मौत हो गई कब सिरप से। स्वास्थ्य मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं। 13 मंत्रियों पर करप्शन के आरोप हैं, 13 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला उससे वो जैसे सांप चूहा निकल जाता है और पड़ा रहता है अजगर, वैसे भारतीय जनता पार्टी इनके करप्शन को भी देखकर अजगर जैसी पड़ी है, ध्यान ही नहीं दे रही है। हम सब मध्य प्रदेश वासी देख रहे हैं, किसान परिवार के लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवा। मैं मानता हूँ ये सब बातें घोतक है इस बात की कि रावण का राज नहीं रहा। अहंकार की पराकाष्ठा के बाद इनका राज कैसे रह सकता है, सही है कि गलत? तो इस बार फिर से सुभाष यादव के राज में जैसे कांग्रेस आती थी वैसी ही कांग्रेस आने वाली है। धन्यवाद। सर, ये खरगोन में टंटिया मामा की मूर्ति में भी करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं मानता हूँ कि करप्शन और बीजेपी दोनों का चोली दामन का साथ। जब तक ये 50% पैसे खाए नहीं, कोई योजनाएं पूरी कर ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके छोटे छोटे पद पर रहने वाले लोगों का भी पेट बड़ा हो गया है, पर कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं हो रहा है, वो भी वैसे ही दौड़ रहे हैं बीजेपी। तो मैं मानता हूँ ये प्रदेश की जनता देखे कि आपके खून पसीने की लूट कैसी बीजेपी लग रही है, तो उसके लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सही है कि गलत? खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले में प्याज से भरे ट्रक के अंदर छुपाकर ले जा रहे थे 14 क्विंटल अवैध डोडा चूरा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख का डोडा चूरा जब्त। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले के सीतामऊ थाना पुलिस के मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ट्रक से प्याज के कट्टों के अंदर छिपाकर ले जा रहे थे 65 प्लास्टिक के कट्टे। 14 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक ऐसा ट्रक जिसमें प्याज के कट्टे रखे हुए हैं, उसके नीचे अवैध डोडा चूरा छुपाकर ले जाया जा रहा। उसी निशानदेही पर सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापत और साताखेड़ी चौकी प्रभारी की टीम द्वारा घेराबंदी कर ऐसा ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें करीब 14 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कुल कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से उक्त डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ की जा रही कि कहां से लाया जा रहा था और किसको दिया जा रहा था। पुलिस ने डोडा चूरा पकड़ा है, कितना डोडा चूरा है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? ये नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के द्वारा लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत मुखबिर द्वारा सूचना, जो टीम लगाई गई थी, इसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक ये 8 लाइन चढ़ने वाला है, जिसमें प्याज के कट्टों के बीच में डोडा चूरा छुपा कर रखा गया है, जिस पर चौकी प्रभारी और अन्य स्टाफ के द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई की गई, चेकिंग की गई और उसमें आयशा ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 14 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अनुमानित कीमत कितनी होगी? इसकी 30 लाख करीब कीमत है।
अलीराजपुर जिले में अवैध तरीकों से करोड़ों रुपए की खैर की लकड़ी भंडारण कर तस्करी की जा रही थी। शालीमार इंटरप्राइजेस अलीराजपुर बिना कोई वैध लाइसेंस के खैर की लकड़ी तस्करी का कार्य कर रहा था। गुजरात फॉरेस्ट की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2055 मैट्रिक टन खैर की लकड़ी जब्त की थी। गुजरात की मांडवी कोर्ट ने जब्त लकड़ी गुजरात फॉरेस्ट में लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब जब गुजरात फॉरेस्ट की टीम लकड़ी लेने अलीराजपुर पहुंची तो अलीराजपुर डीएफओ सहित फॉरेस्ट के अफसर ने सहयोग करने में आनाकानी करी। गुजरात की गाड़ियों को रोका गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद लकड़ी ले जाने से रोकने के लिए पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर गुजरात की मांडवी कोर्ट ने अब सख्त रूप अपना लिया है। कोर्ट ने अलीराजपुर डीएफओ अमित निकाम सहित 3 अफसर को तलब किया है। 21 जनवरी को डीएफओ सहित 3 अफसर को गुजरात की मांडवी कोर्ट में उपस्थित होना है। सर, जो गुजरात की टीम आई थी फॉरेस्ट की, उन्होंने ये बोला कि फॉरेस्ट अधिकारियों ने, अलीराजपुर फॉरेस्ट अधिकारी, उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। क्या है सर पूरा? नहीं, अभी जो जब्त कर कास्ट लेके जाने का प्रयास उन्होंने आवेदन किया था, तो हमने उनको बताया कि आप जब्त करके ले जाइए बिंदास, लेकिन उसमें हमने प्रक्रिया बता दी 10 बिंदु कि ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। कास्ट का नफ्ती करने के उपरांत ही आप परिवहन कर सकते हैं, और नफ्ती करने के उपरांत हमारा स्टाफ जो है आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करके, ये मैंने लिख के भी दे दिया और संबंधित अधिकारी भी बता दिया, उनको मैसेज भी कर दिया और उनके डीएफओ डिवीजन कार्यालय ईमेल भी कर दिया है। फिर भी अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो इस लेटर में ही, पत्र में ही स्वयं स्पष्ट है कि अगर वो हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा कोई सहकारी नहीं मिलेगा। तो वो पालन नहीं कर रहे तो उनको सहकारी नहीं मिलेगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सबको पता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था कि इसका मामला माननीय न्यायालय मांडवी के अंदर चल रहा है, और उन्होंने फरवरी 2025 में आदेश किया था कि इस माल को उनके जुडिक्शन के अंदर लाया जाए। और जब वो जुडिक्शन में ले जाने के लिए कार्रवाई की गई तो उन्होंने तरह तरह की चिट्ठियां निकाल के, तरह तरह के वो करके ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, और ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के बाद में लास्ट चिट्ठी इन्होंने 29/12/2025 को ये निकाली कि आप इस माल को नहीं ले जा सकते जब तक कि माननीय न्यायालय इंदौर का फैसला नहीं आता है, जबकि इंदौर न्यायालय में इस बाबत कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं था। इस तरह इनकी बदयांती और जानबूझ के इसलिए ये माल को रोकना चाहते थे ताकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। इन सब का संज्ञान लेते हुए माननीय मांडवी न्यायालय ने डीएफओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर और फॉरेस्टर 4 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया है और इनको 21 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से मांडवी के अंदर हाजिर होने के निर्देश किए। सैंतीसवीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के 9वें दिन WMPTL ने छात्रों के लिए पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। प्रिंसिपल दीपक अग्रवाल, वॉइस प्रिंसिपल देवेंद्र राव, प्लाजा मैनेजर धीरेन्द्र श्रीवास्तव, सेफ्टी मैनेजर विवेक शर्मा, मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव दिग्पाल सिंह राठौर, एक्सीडेंट मैनेजर वकील अहमद, प्लाजा मैनेजर सुभाष कौशिक, CRO अंकित सिंह ठाकुर, ओमकार जादौन, प्रमोद सिंघानिया, WMPTL 137वां NRSM 2026 दिन 19 की गतिविधि सेशन के दौरान छात्रों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी नियमों, सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने के तरीकों, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के महत्व और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में बताया गया। ये सेशन इंटरेक्टिव था और छात्रों ने सवाल पूछकर और अपने अनुभव साझा करके इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम ने छात्रों में शुरुआती जागरूकता पैदा करने में मदद की और उन्हें अपने परिवारों और समुदायों में जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता और सुरक्षा संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। खरगोन शहर के श्रीराम बस्ती में तवड़ी चौक पर बस्ती संयोजक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान 16 मोहल्ले और 36 समाज के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सनातन धर्मावलंबियों में सामाजिक समरसत्ता का भाव जगाने एवं पंच परिवर्तन कार्यक्रम से जोड़ने के लिए जिले भर में हो रहे हिंदू सम्मेलनों को लेकर माहौल धर्ममय बना हुआ है। सुबह 11 बजे राधा कृष्ण गड़रिया मंदिर से श्रीराम बस्ती की महिलाओं के द्वारा अपने सिर पर कलश रखकर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा तालाब चौक से दांगी मंदिर, कलश चौक, मारू मोहल्ले से होते हुए वापसी तवड़ी चौक पहुंची और कलश यात्रा का समापन किया गया।
कलश यात्रा का झुका फूलों से भव्य स्वागत किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के निमित्त शताब्दी वर्ष के रूप में कई सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के निर्मित जिले भर में क्षेत्रवार हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री राम बस्ती का हिंदू सम्मेलन 26 जनवरी को तवड़ी चौक पर होगा। इस सम्मेलन में बस्ती क्षेत्र के 36 समाज के रहवासियों को आमंत्रित किया गया है। रोपण भी किया गया और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। किस तरह कार्यक्रम आयोजित किया? ये आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पे विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है श्री राम बस्ती में। उस निमित्त आज ध्वज पूजा, भूमि पूजन और कलश यात्रा निकाली गई और इसी निमित्त 26 तारीख को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम चालू होगा 1 बजे तक और 1 बजे पश्चात भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। श्री राम बस्ती द्वारा सभी सनातनी बंधु सादर आमंत्रित है। त्रिलोक दंडी। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। पीड़िता करीब 70 वर्षीय महिला है जो एक सीएनजी ऑटो में सवार हुई थी। बताया जा रहा है कि ऑटो पीले और हरे रंग का था जिस पर दोनों ओर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। दरअसल महिला जब ऑटो में बैठी तब चालक ने उसे पीछे बैठने के लिए कहा। पीछे पहले से एक पुरुष और एक महिला मौजूद थे जिनके पीछे बुजुर्ग महिला को बिठाया गया। कुछ दूरी तय करने के बाद ऑटो चालक ने बुजुर्ग महिला को सुनसान स्थान पर उतार दिया। जैसे ही महिला ऑटो से नीचे उतरी, पीछे बैठे दोनों आरोपी भी उतर गए और महिला के हाथों में पहने सोने के आभूषणों पर झपट्टा मारकर फरार हो गए। लूट के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही रावजी बाजार थाना पुलिस सक्रिय हुई और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक आरोपियों की गतिविधियों को ट्रैक किया है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? साधना। कहाँ रहती हैं आप? चेतराम। आज कहाँ से क्या घटना हुई? आप कहाँ हैं? आप देखेंगे तो मेरे आप कहाँ पर हस्बैंड, आई थी? मैं रानपुरा से ये ट्रेन ली सर। और रिक्शा में बैठी थी? हाँ, 4 जने थे उसमें। क्या लेगा रिक्शा वाले को? 10 रुपए का बोला कि 10 रुपए लूंगा, चेतराम छोड़ दूंगा। 4 लोग थे और फिर ना आगे आया मेन रोड पे, बोलता है यहाँ पुलिस है, दे भैया तू पीछे बैठ। तो वो चढ़ते चढ़ते मेरी गोद में बैठ गया और उस समय उसने कब निकाल लिया और यहाँ उतार दिया मेरे को। बोले मैं इन बहन को अभी छोड़ के आया। 1 मिनट। कितने लोग रिक्शा में थे? 4। महिला थी भी थी? 1 महिला। क्या महिला क्या पहनी थी? कुर्ता? हाँ, नहीं, सलवार सूट से सिर ढका। अच्छा, क्या लेगा आपने? वो चूड़ी मेरा हाथ के निकाल। आपको पता ही नहीं लगा? आपको नहीं पता था। कितनी चूड़ियाँ थी? 2 सोने की थी? 2। आप सामान खरीदते हैं? जी। क्या होलिये थे? कम उम्र के थे, ज्यादा थे? हाँ, बड़ी बड़ी मूछें थी, कम नहीं हुलिया था उम्र का उस लड़के का। सर आप मेरा फोटो पेपर में देंगे तो सर उसमें क्या अब तक अपडेट आया था? उसमें प्राथमिक लक्ष्य में हमको ये पता चला है, एक सीएनजी की ऑटो है, उसमें पीला और हरा रंग का नया ऑटो है, उसमें दोनों साइड में नंबर प्लेट नहीं था। उसको इन्होंने, एक वृद्ध महिला 70 साल की महिला उसमें बैठ जाती है आगे। उसके बाद ड्राइवर के द्वारा महिला को बताता है पीछे बैठने के लिए। उसमें पीछे ऑलरेडी एक पुरुष, एक आदमी, एक महिला बैठी थी। उसी के बीच में वो वृद्ध महिला बैठी थी, थोड़ी बहुत बार आगे चली गई। उसके बाद ऑटो चालक ने उनकी वृद्ध महिला को नीचे छोड़ दिया। उसके बाद महिला को देखते तो उसके दोनों के हाथ में सोने की वो बैंगल्स थे, वो दोनों गायब थी। उसके बाद तुरंत रावजी बाजार की थाने का टीम एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद उसको लगभग 2 किलोमीटर तक उनको ट्रैक किया, पलसीगर पगनीश बाग तक ट्रैक किया। आगे के लिए आगे का भी चेकिंग, सीसीटीवी चेकिंग सुबह से चालू हो चुकी है। उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे, उस आरोपियों को हम लोग पकड़ेंगे और सोने की बैंगल्स को भी हम लोग रिकवरी करने के प्रयास कर रहे हैं। रतलाम थाना नामली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर 20 जनवरी 2026 को रतलाम मंदसौर हाईवे पचेड़ पट्टा नामली के पास पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों के कब्जे से 6 बोरों में भरा कुल 90.800 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने सफेद रंग की i20 कार MH04 GZ 5511 जब्त की, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। कुल कीमत संपत्ति की कीमत लगभग 7,80,000 रुपए है। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के निवासी हैं
अशोक पिता चेनाराम बिश्नोई 28 साल और रामजस पिता मांगीलाल बिश्नोई 20 साल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अपीआर प्राप्त किया गया और उनकी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में ये कार्रवाई क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अभी रतलाम पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सर कुमार सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राकेश खाका सर के नेतृत्व में लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में गत रात्रि को नामली पुलिस को सूचना मिली थी कि I-20 गाड़ी जो है उसमें मादक पदार्थ जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, एक है अशोक बिश्नोई और एक है रामजस बिश्नोई। और I-20 गाड़ी से करीब 80 किलो 800 ग्राम जो है 90 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा मिला है, करीब जिसकी कीमत है 2,80,000 रुपये। तो इतना बड़ी मात्रा में जो तस्करी कर रहे थे इनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क के विषय में भी पता किया जा रहा है। इनके द्वारा मंदसौर से लाना और महाराष्ट्र ले जाना बताया गया है। क्योंकि ये 4 लेन का यूज़ करते हैं तो 4 लेन पर लगातार और सख्ती सर के माध्यम से और जितने भी संबंधित थाने हैं उनको सर ने आवश्यक निर्देश दिए हैं कि जितने भी थाने और पड़ते हैं हाईवे पर, जो भी जिस रतलाम से जो भी हाईवे का पार्ट गुजरता है उस पर लगातार चेकिंग की जाए और उस तरह की कार्रवाइयाँ और भविष्य में अच्छी से अच्छी हो सकें। जब चोरी की गाड़ी है उसका नंबर भी बता दें। जी हाँ, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट आया है कि गाड़ी कोटपुतली से चोरी हुई है, कोटपुतली से, और वहाँ पर उसके संबंध में FIR भी है सितंबर 2025 में। और इसके मालिक जो हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं। गाड़ी MP0 नंबर की है। अभी तक जो जांच में प्रथम दृष्टया समझ में आया है तो उसके नेटवर्क का भी पता किया जा रहा है कि गाड़ियाँ चोरी की जो प्रयुक्त होती हैं ऐसी घटनाओं में, ऐसे अपराधों में, तो उन गाड़ियों के नेटवर्क के विषय में पता कर सकती है। धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालू सिंह ठाकुर पर रविवार दोपहर एक गंभीर हमला हो गया। इस घटना में विधायक ठाकुर के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद उन्हें तत्काल धामनोद के शासकीय हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात नगर के निजी विनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक के सिर में 5 से अधिक टांके लगाए गए हैं। घटना की खबर फैलते ही विनायक हॉस्पिटल में उनके समर्थकों और शुभचिंतकों का भारी जमावड़ा लग गया, जिससे अस्पताल परिसर में हलचल का माहौल बन गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विधायक कालू सिंह ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंस उर्फ पिंटू पिता संतोष, गहनाबाई पति संतोष एवं रंजू पति शंकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर विधायक ठाकुर अपने साथी के साथ सिरसोदिया क्षेत्र में 4 लेन के समीप बने यात्री प्रतीक्षालय के पीछे स्थित खेत पर चल रहे कार्य को देखने पहुंचे थे। इस दौरान खेत से जुड़े पड़ोसी वहां पहुंचे और जमीन को लेकर विवाद करने लगे। आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दिया और जब विधायक ने विरोध किया तो आरोपियों ने पत्थर उठाकर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। विधायक के साथ मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला, लेकिन जाते जाते आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। हमले के दौरान विधायक के सिर से खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। किन लोगों ने कराई है? देखिए अभी तक तो मेरे को पता नहीं कौन है क्या है। अचानक घर पे था खेल के रहा था, इससे 2-3 जने आए, पत्थर से कर दिया। कितने लोगों की संख्या थी मारने वाले? 3-4 लोग थे, 1-2 महिलाएं भी थी। तो कुछ तो कारण होगा वैसा कि एकदम से हमला किया अचानक। आप किसी को पहचानते हैं उसमें? देखो मैं कुछ सूरत से जान सकता हूँ, लेकिन नाम तो मेरे को नहीं मालूम कौन है। सूरत सामने आएगा तो मैं बता पाऊंगा कौन कौन है। तो क्या लगता है आपको इस घटना में? देखिए लगता तो आपको पूरी प्रक्रिया तो सब मालूम ही, राजनीतिक पे कब से कहाँ तक। पिछली बार MLA था जब भी मेरे पे गोली चली थी, 307 लगी थी, उनको सजा हुई थी। मतलब हर बार 2-2, 4-4 घटना होती है। मेरी कोई सी दुश्मनी नहीं है। अब भगवान जाने कौन मेरा दुश्मन है पीछे। आपके द्वारा FIR की गई? हाँ, MLC हुई है, FIR कर रहे हैं। आपका पूरा नाम? कालू सिंह ठाकुर, धर्मपुरी। जी, माननीय विधायक महोदय को अभी हॉस्पिटल परिजनों के द्वारा लेकर आया गया है। हमें बताया गया था कि सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया है। उसके पश्चात वो शासकीय हॉस्पिटल गए थे, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ था। हमारे पास जब आए तो जो फ्रंटल एरिया होता है सिर का, वहाँ पे कुछ टाँके लगे थे शासकीय हॉस्पिटल में, उनमें से ब्लीडिंग हो रही थी, रक्त स्त्राव हो रहा था। तो हमने अंदर वापस OT में लिया। हड्डी रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर ऋषभ काक सर हैं, उन्होंने देखा, वापस से रिसुचरिंग की गई है। अभी रक्त स्त्राव रुक गया है। अभी फिलहाल के लिए CT स्कैन एवं एक्सरे की जो जांचें हुई हैं, उनकी रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
मैं डॉक्टर हेमंत सोनी, संचालक श्री विनायक श्री हॉस्पिटल धामनोद। धार जिले के नर्मदा किनारे स्थित नर्मदा नगर में मां नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मां नर्मदा मंदिर मलवाड़ा की 12वीं वर्षगांठ पर भव्य संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचिका विदुषी अंजलि जोशी द्वारा सुमधुर सरल एवं अमृतमयी वाणी से वाचन किया जाएगा। सभी नर्मदा भक्तों से विशेष आग्रह है कि कथा का रसपान कर अपने जीवन को सार्थक करें। शिव पुराण कथा दिनांक 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक, समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक, स्थान मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में शोभा यात्रा कलश यात्रा 19 जनवरी सोमवार प्रातः 10 बजे से निकाली गई। 23, 24, 25 जनवरी को मां नर्मदा पूजन, देवी यज्ञ, शिव पूजन, अभिषेक यज्ञ प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। शिव महापुराण कथा यजमान गोपीलाल दौलत जी यादव, बोधवाड़ा शिव पूजन यजमान ओम प्रकाश भगवान जी, पाटीदार सिंघाना राधा कृष्ण पूजन यजमान घनश्याम नांती जी, पाटीदार मांडवी नर्मदा पूजन यजमान गोविंद सागर जी, पाटीदार पूरा रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारा 25 जनवरी 2026 रविवार दोपहर 12 बजे होगा। कार्यक्रम का संचालन सर महेंद्र पाटीदार मांडवी के द्वारा किया जा रहा है। मां नर्मदा समिति के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा के रसपान के लिए आप अपने इष्ट मित्रों एवं सपरिवार अवश्य पधार कर धर्म लाभ लेने के लिए मां नर्मदा भक्तों को आमंत्रित किया है। बाबा महाकाल की, वो मेरे महाकाल के, वो बाबा महाकाल की, वो मेरे महाकाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, बाबा महाकाल की, मेरे महाकाल के, बाबा महाकाल की, वो मेरे महाकाल के, करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करो मंगल आरती। धार स्थित भोजशाला में मंगलवार को नियमित सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल होने पहुंचे। बसंत पंचमी से पहले पड़ने वाले मंगलवार को सत्याग्रह में श्रद्धालुओं की संख्या में विशेष बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान भोजशाला के गर्भगृह में मां बाग देवी का चित्र स्थापित कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सत्याग्रह में देवास से पधारे कृष्ण गोपाल दास जी महाराज, बलाई समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ने के कारण भोजशाला में धार्मिक आयोजनों एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मंगलवार को हुए सत्याग्रह के दौरान भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही और पूरे परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नारेबाजी और भजन कीर्तन प्रति मंगलवार आयोजित होने वाले नियमित सत्याग्रह में इस बार सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान चालीसा पाठ के साथ भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान श्रद्धालु ने खाली कर 2 रास्ते भोजशाला के वास्ते जैसे नारों के साथ माहौल को गुंजायमान कर दिया। उल्लेखनीय है कि भोजशाला की मुक्ति एवं मां बाग देवी की स्थापना को लेकर वर्ष 2003 से गर्भगृह में नियमित सत्याग्रह जारी है। कृष्ण गोपाल दास बोले, अखंड पूजा हमारा संकल्प है। सत्याग्रह में शामिल कृष्ण गोपाल दास जी महाराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वर्ष में यदि एक दिन पूजा का अवसर मिलता है तो उस दिन भोजशाला में अखंड पूजा ही होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में नमाज के लिए अलग स्थान आवंटित किया गया है, उसी तरह धार में भी नमाज के लिए अन्य स्थान निर्धारित किया जाए। हमारा संकल्प अखंड पूजा का है और वह अवश्य पूरा होगा। बलाई महासंघ अध्यक्ष बोल, शांति चाहते हैं तो मंदिर में नमाज पढ़ना छोड़ दे। सत्याग्रह में शामिल बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कहा कि यदि मुस्लिम समाज शांति चाहता है तो मंदिरों में नमाज पढ़ना बंद करे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है और यहाँ पूजा का अधिकार हमारा है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा देश में रह करे जहाँ का अन्न ग्रहण करता है तो उसे हिंदू देवी देवताओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि परमार ने आरोप लगाया कि त्योहारों के समय विवाद पैदा कर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज परमार ने 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा के लिए सभी सनातनी योद्धाओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि मां भगवती की आराधना के लिए सभी को भोजशाला पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मंदिरों के सामने लगे सभी अवरोध तत्काल हटाए जाए, अन्यथा हिंदू समाज आंदोलन कर निर्णायक भूमिका निभाएगा।
स्तंभ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अर्थात न्याय की आवाज़, अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ सत्य की आवाज़, ऐसा पूरा हिंदुस्तान में माना जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी यदि हिंदुस्तान में शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, तो मंदिरों में नमाज पढ़ना छोड़ दे। बाबर ने मंदिर तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना ली, ईदगाह बनाया गया मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान तोड़कर, साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ स्थान तोड़कर उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद बना ली। यहाँ पर भी गुलाम मौला, कलाम मौला ने, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमारे मंदिर को तोड़ा, हजारों विद्यार्थियों का जो है हत्या करी और उसके बाद में यहाँ पर जो है मस्जिद बना ली। मेरा ये कहने का मतलब है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है, यहाँ पर पूजा पद्धति का अधिकार जो है हमारा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे कि हाजी अली में जाके हमको दुर्गा चालीसा पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे कि मक्का मदीना में जाके हम राम रक्षा स्तोत्र करेंगे। कम से कम हिंदुस्तान में यदि आप रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान का पी रहे हो, हिंदुस्तान के अन्न से तुम्हारे जीवन का पालन पोषण हो रहा है, तो हिंदुस्तान की गरिमा का ध्यान रखते हुए, हिंदुस्तान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, हिंदुस्तान के देवी देवता और महापुरुषों के प्रति आपका आत्मीय भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, आपकी आस्था होना चाहिए हमारे यहाँ की संस्कृति और परंपराओं के लिए। किंतु आप हिंदुस्तान में विद्रोह चाहते हैं, विवाद चाहते हैं, झगड़ा चाहते हैं, दंगा चाहते हैं, इसलिए हर बार हमारे त्योहारों पर विवाद करते हैं। और रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, दुर्गा माता की पूजा हो, काली माता की पूजा हो, कावड़ यात्रा हो, हर जगह पत्थरबाजी होती है, हर जगह नुकसान देते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। और अखंड पूजा के लिए हमने 23 जनवरी जो बसंत पंचमी का दिन है, माँ भगवती वाग देवी का दिन है, हमने अखंड पूजा के लिए सभी सनातनी योद्धाओं को आमंत्रित किया है कि यहाँ पर आकर माँ भगवती की आराधना और साधना करें, महाआरती करें। और इस दौरान कोई भी किसी तरह का विवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सब्र का बांध टूटने चला है, हमारा धैर्य टूटने चला है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ओर से मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से कि ये जो काले धब्बे, ये जो हरे धब्बे हमारे मंदिरों के आसपास बिछे हुए, ये हरे धब्बे हटा लिए जाए, नहीं तो हिंदू समाज एक जोरदार आंदोलन करके एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और एक नया इतिहास रचेगा। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भलाई महासंघ। गौशाला को लेके जो है इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, बसंत पंचमी जो है शुक्रवार के दिन आई है, क्या चाहते हैं कवि होने के नाते, राष्ट्रीय कवि होने के नाते? देखिए, कवि एक अलग विषय है और मेरी आस्था अलग विषय है। मेरी आस्था के नाते मैं चाहता हूं कि अखंड पूजा होना चाहिए, लेकिन मैं एक नागरिक और एक कवि के रूप में जो अभी मैंने कहा कि तनाव का कारण जो बार बार पिछले 50 सालों से बन रहा है, वो कारण पे ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे धार की जनता का भला हो। और वो कारण है स्पष्ट आदेश। ये जितना तनाव है ये भ्रम के कारण है, भ्रम स्पष्ट आदेश के कारण नहीं है। अगर स्पष्ट आदेश होगा, भ्रम नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट रात में 2:30 बजे आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए खुल सकता है, उस देश में 1958 से 50 साल में एक आदेश जारी नहीं हो सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बड़ी चूक है। कार्यपालिका, विधायिका, राजनीति, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 50 साल में कई शासक रहे और कई अधिकारी रहे, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि 50 वर्ष में एक स्पष्ट आदेश जारी हो जाना चाहिए था। और आगे भी भविष्य में अगर ये देश, ये शहर अशांत ना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की परिस्थितियों में स्पष्ट आदेश हो कि ऐसा होगा तो क्या होगा। वो जितनी जल्दी होगा, तनाव उतनी जल्दी ख़त्म होगा, अशांति की संभावनाएं उतनी कम होंगी। हमने देखा है राम जन्मभूमि में 500 साल से झगड़ा चल रहा था, लेकिन एक स्पष्ट आदेश होने के बाद सबने स्वीकार किया। तो बस एक नागरिक के रूप में तो मैं ये चाहता हूँ, और मेरी आस्था के रूप में मैं चाहता हूँ कि मुझे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, और पूजा मेरा अधिकार है। ठीक है, आपका नाम? मैं कवि संदीप शर्मा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। को लेके आज जो सत्याग्रह हुआ, इसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। 23 जनवरी को शुक्रवार है और बसंत पंचमी का त्यौहार है। आप लोगों की एक बैठक भी जो है कल प्रशासन के साथ हुई है, तो क्या कहेंगे सब इन सब चीज़ों को लेके, क्या कहेंगे? देखो, अब सकल हिंदू समाज जाग चुका है। अब हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। सकल हिंदू समाज के बल पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। कल जो मीटिंग हुई उसको लेके क्या कहेंगे, क्या रखिए आप? हमने भी ये रखा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज अखंड पूजा पाठ करेगा, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ये भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। अच्छा, कितने दिन के कार्यक्रम आयोजन करने वाले, क्या है? 5 दिन का कार्यक्रम है हमारा। क्या क्या है उस कार्यक्रम में?
कार्यक्रम लाल बाग से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। हमारा अतिथि भवन का संबोधन रहेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी, यज्ञ हवन पूजा होगी और सकल पंच हिंदू समाज के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। सुरेश चंद्र जलोदिया, अध्यक्ष भोजोत्सव समिति धार। आपका नाम बता दीजिए और आज आप भोजशाला में जो है सत्याग्रह में शामिल हुए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? हमारा नाम कृष्ण गोपाल दास है। देवास के पास में आग्रोद है, वहाँ श्री पंचमुखी धाम आग्रोद के महंत हैं और आज माता जी की इच्छा से, सरस्वती मैया की इच्छा से इस सत्याग्रह में शामिल होने का अवसर मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है और बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके, जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। आपको लगता है कि अखंड पूजा का जो संकल्प लिया है वो भोजशाला में पूरा होगा, क्योंकि शुक्रवार भी है? पूरा होना चाहिए, इसमें कोई संदेह। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि मनोज जी ने अभी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मंदिर में मुसलमान लोग पूजा करने क्यों आते हैं, तो उनके पास, बेचारों के पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। जैसे अयोध्या में सरकार ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जगह दी है, वैसे धार में भी अन्यत्र कई किसी स्थान पे नमाज पढ़ने की व्यवस्था करे सरकार, उनको कोई ना कोई भूमि अलाट करे, उनके लिए पूजा आराधना की व्यवस्था करे। तो इसलिए हम तो मानते ही हैं कि शुक्रवार हो या कुछ हो, साल में एक दिन यदि हमको पूजा का अधिकार मिल रहा है वहाँ पे, जो कि 12 महीने 24 घंटे मिलना चाहिए। अखंड पूजा उपासना आराधना जिस मंदिर में चलती थी वहाँ पर हमको वर्ष में एक बार मिल रहा है और उसमें भी यदि कोई खंडन होता है तो ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो हम तो मानते हैं कि हम तो पूरा करेंगे, बाकी जैसी हरी इच्छा, जैसी माता जी की इच्छा, जैसी मैया की इच्छा होगी वैसा ही होगा। इसको लेकर के हम बहुत दृढ़ मत हैं। ठीक है, नाम बताइए। कृष्ण गोपाल दास, पंचमुखी धाम आग्रोध। जायसवाल। अच्छा, आज पूरे आप महिला समूह के साथ भोजशाला पहुंची, उसको लेके क्या कहेंगे? यही बताना चाह रहे हैं हम लोग कि 23 तारीख को हम अखंड पूजा करेंगे, अखंड हवन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सत्याग्रह में आने का यही एक वजह है। अखंड पूजा, अखंड हवन 23 तारीख को शुक्रवार के दिन। अच्छा, आज क्या आप जो प्रति मंगलवार को यहाँ पूजा में शामिल होने के लिए महिला मंडल आता है? अधिकतर समय आता है, कभी आते हैं कभी नहीं भी आ पाते हैं, पर अब कोशिश करेंगे कि आगे हर मंगलवार सत्याग्रह में शामिल हो। अच्छा, अखंड पूजा को लेके जो हिंदू समाज का संकल्प है उसको लेके आपका क्या कहना है? ये हमारी मांग ही है, हमारा सब कुछ ये है कि हम मंगलवार के दिन किसी भी हालत में पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करेंगे और अखंड हवन करेंगे। बसंत पंचमी के दिन की अखंड पूजन की बात हो रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख के ही दिन बात कर रही हूँ मैं, कि हम दिन भर हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करेंगे, अखंड हवन करेंगे। ठीक है, नाम बता दीजिए। तृप्ति मनीष जायसवाल। चाहे जो मजबूरी हो, माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, माँ की पूजा पूरी हो। ये सिर्फ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि 23 तारीख को हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा और अखंड हवन करेंगे। देखिए, जिलाध्यक्ष जी, आज आप जो है भोजशाला में सत्याग्रह में शामिल हुए, क्या कहेंगे? 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है। आज ही नहीं, हम तो भोजशाला में दर्शन करने हमेशा आते ही रहते हैं, आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। 23 तारीख को भी दर्शन करने के लिए आएंगे और माँ वाग्देवी के दर्शन करके आज हम सब लोग, और जैसा कि उत्साह हम देख रहे हैं और सबके साथ हमने भी दर्शन किया है। दोपहर में होने वाली जो शोभा यात्रा है, धर्म सभा है और जो महाआरती है, क्या उसमें शामिल होंगे? सभी कार्यक्रमों में जो आह्वान, जो भोजोत्सव समिति का आह्वान जो उन्होंने किया है, जो आग्रह किया, उसके साथ में सब लोग शामिल होंगे। सर, जनप्रतिनिधि कभी भी यहाँ दिखाई नहीं देते इस दौरान, क्या कारण है? विधायक है, सांसद है, सब आते हैं, समय समय पे सभी आते हैं, सभी आते हैं। पंचमी के दिन नहीं आता कोई भी, सभी आते हैं। भारत की संस्कृति तो धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसा सब कल्याण की कामना करते हैं हम। बोलो भारत माता की जय। मां सरस्वती के मंदिर में हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। संसार को चलाने वाली जो आदि शक्ति है
उसको ब्रह्म कहा जाता है। और रामकृष्ण परमहंस ऐसा बोलते थे कि संसार ब्रह्म नहीं चलाता, संसार चलाते हैं उनकी शक्ति। तो जो आदि शक्ति है उसका 3 स्वरूप है, एक है महाकाली, एक है महालक्ष्मी और एक है महासरस्वती। तो जिनकी आराधना उपासना करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं वो महासरस्वती है। और हिंदू धर्म के अंदर कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा बिना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा के बिना संपन्न नहीं होती है। इसलिए हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ सब आए हैं, अपनी योजना से नहीं आए हैं, हमको बुलाया गया है इसलिए हम आए हैं। हमको ये प्रेरणा दी है माता ने कि आओ सरस्वती मंदिर में उपस्थित हो, बसंत पंचमी के उत्सव की तैयारी में लगो। इसलिए शंकराचार्य जी के समय की घटना है।